हेलो बच्चों, अब अभी तक हम गलती तक पढ़ चुके हैं। अब हम उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर को पढ़ेंगे। उत्पीड़न किसी व्यक्ति के साथ ठहराव करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करना या धमकी देना जो कि भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है। अनुचित प्रभाव, इनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर आपसी संबंधों के कारण सहमति अनुचित प्रभाव से प्राप्त करता है। प्रभाव अनुबंध वचनदाता की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता है, जबकि अनुचित प्रभाव से प्रभावित अनुबंध भी वचनदाता की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होते हैं और न्यायालय उचित समझे तो इसे पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रद्द भी कर सकता है। सहमति, उत्पीड़न या दबाव की स्थिति में सहमति देने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि अनुचित प्रभाव में सहमति देने के लिए प्रेरित किया जाता है। आधार, उत्पीड़न में भय आंतरिक दबाव से सहमति प्राप्त की जाती है, जबकि अनुचित प्रभाव में मानसिक तौर पर दबाव डालकर सहमति प्राप्त की जाती है। सिद्ध करने का भार, उत्पीड़न में सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार पर ही होता है, जबकि अनुचित प्रभाव में सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। स्थान, उत्पीड़न का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। अनुचित प्रभाव का प्रयोग भारत की सीमाओं में ही रहकर किया जा सकता है। संबंध, उत्पीड़न में पक्षकारों के बीच पूर्व से निश्चित संबंधों का होना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुचित प्रभाव में पक्षकारों के बीच पूर्व में निश्चित संबंधों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम कपट और मिथ्या वर्णन में अंतर को पढ़ेंगे। कपट में एक पक्षकार द्वारा जानबूझकर असत्य बात को सत्य बताया जाता है। मिथ्या वर्णन में पक्षकार वर्णन सत्य मानकर करता है, जबकि वह असत्य होता है। उद्देश्य, कपट दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। मिथ्या वर्णन का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है। जांच के साधन, मौन द्वारा कपट के अलावा अन्य प्रकार के कपट भी दोषी पक्षकार यह नहीं कह सकता कि पीड़ित पक्ष के पास सत्य बात को मालूम करने के लिए साधन उपलब्ध थे और साधारण प्रयत्न से सत्य का पता लगाया जा सकता है, जबकि मिथ्या वर्णन में दोषी व्यक्ति को यह कहकर दोष मुक्त नहीं किया जा सकता कि पीड़ित पक्षकार के पास सत्यता की जांच के साधन उपलब्ध थे। दायित्व, कपट के मामले में पीड़ित पक्षकार अनुबंध निरस्त करने की सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि मिथ्या वर्णन में सत्यता मालूम होते ही पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार को मिथ्या वर्णन की सूचना देने के लिए दायी बना सकता है। क्षतिपूर्ति का अधिकार, कपट में धोखा खाया हुआ पक्षकार हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। मिथ्या वर्णन में पीड़ित पक्षकार ऐसी मांग नहीं कर सकता है। वैधता, कपट की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार उचित अवधि में कार्यवाही नहीं करेगा तो अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा, जबकि मिथ्या वर्णन में पीड़ित पक्षकार उचित समय में कार्यवाही नहीं करता है तो अनुबंध वैध हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वह है कपट की विशेषताएं। कपट किस पक्षकार या उसके एजेंट के द्वारा किया गया हो। कपट अनुबंध के पक्षकार या एजेंट के अलावा किसी अन्य पक्षकार के द्वारा किया गया तो उसे कपट नहीं माना जाएगा। कपट किसी अनुबंध के पक्षकार या उसके एजेंट के द्वारा ही किया जाता है तभी वह कपट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, वास्तविक सत्यता की जानकारी होनी आवश्यक है। उद्देश्य धोखा देना हो, कपट का मुख्य उद्देश्य धोखा देना होना चाहिए। यदि पक्षकार के अज्ञानवश होने से दूसरे की हानि होती है तो वह कपट नहीं माना जाएगा। पूरा न करने के उद्देश्य से दिया गया कोई वचन, कपट की विशेषता है। जब कोई पक्षकार किसी अनुबंध को पूरा न करने के उद्देश्य से अन्य पक्षकार को प्रेरित करता है तो ये वचन देता है तो वह कपट है। सही स्थिति की जानकारी आवश्यक, किसी भी ठहराव में कपट का लक्षण तब कहलाएगा जब कपटकर्ता को सही स्थिति की जानकारी हो। यदि उसे जानकारी नहीं है तो वह कपट नहीं कहा जाएगा। सत्य बात का असत्य प्रदर्शन, कोई पक्षकार सत्य बात को असत्य रूप में प्रदर्शित करता है तो वह भी कपट कहलाएगा। राजनियम के द्वारा कपट में घोषित किए गए कार्य, ऐसा कोई कार्य जो राजनियम ने विशेष रूप से कपट में घोषित कर दिया है कपट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत घोषित दिवालिया द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तांतरण कपट में माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को सक्रिय रूप से छुपाना, यदि अनुबंध का पक्षकार या उसका एजेंट किसी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को जो कि उसकी जानकारी में है को धोखा देने के उद्देश्य से छिपा देता है तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को दूसरे पक्षकार को बतलाने से पहले पक्षकार का कर्तव्य कि तो कह जाएगा कि पक्षकार द्वारा धोखा किया गया है। असत्य बात को सत्य बताना, जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किसी
तथ्य के बारे में ऐसा सुझाव देता है जो सत्य नहीं है, कपट की श्रेणी में आएगा। कपट के कारण पक्षकार को हानि अवश्य हो। एक पक्षकार के द्वारा कपट करने पर दूसरे पक्षकार को कुछ हानि अवश्य होनी चाहिए, तभी वह कपट माना जाएगा, अन्यथा नहीं। कपट विशेष तथ्य के संबंध में हो। कपट की एक विशेषता यह है कि कपट तभी माना जाता है जब कपटपूर्ण कही गई बात किसी विशेष या महत्वपूर्ण के संबंध में हो। साधारण बात जिसका अनुबंध पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, कपटपूर्ण नहीं माना जाता है। थैंक यू।